अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज काफ़ी सारे जो हैं टॉपिक मेरे पास हैं जो कि बिल्कुल नए हैं और इस पे आपको एक तो ब्रीफिंग भी देनी थी कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और कितनी तेज़ी से हो रही है। कुछ दिनों पहले जो है हमने बैंगन ऑयल पे एक वीडियो डाली थी और ये कहा था कि इसमें से तेल निकालने का तरीका है, तो सारा कुछ है। तो इसमें अक्सर लोगों को परेशानी ये हुई कि जी मशीन नहीं है। अब आप खुद बताएं कि एक नई चीज़ आए तो मशीन पहले कैसे हो सकती है। ये मैं अब 3-4 वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन हर बंदे की ज़बान पे यही है, मशीन कहाँ है। तो अब खैर मशीन बनने को हमने दे दी है और आ जाएगी। जैसे ही आएगी तो उसकी प्राइस वगैरह का हम अनाउंस कर देंगे। उम्मीद है कि ईद के इर्द गिर्द आ जाएगी। अब इन लोगों को बताने की जरूरत है, इतनी जल्दबाज हैं। पहले 75 सालों में किया कुछ नहीं है और अब कहते हैं जी कि बस आज ही तेल निकाल के मैंने रात को सोना है वरना नहीं सोना। जी अभी बताएं मशीन कहाँ से मिलेगी। मशीन आपके पास है नहीं, कैसे अनाउंस कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दी। आपको पता है जैसे हमारे यहाँ कम ज़र्फ लोग होते हैं कि अभी निकाल के दें, आपने पहले वीडियो क्यों डाल दी, पहले मशीन बनानी थी, तो ये करना था, वो करना था। बिल्कुल सही है जनाब, आपको हमने मशीन अब बनाने के लिए ये दे दी है और अगर आप में इतनी वो कैलिबर है या इतनी सूझबूझ है या आपके इतनी एक्सपर्ट हैं तो आप बना लें। मेरा काम तो नहीं है बनाना। दूसरा ये मुझे सिर्फ आप सारे एक बात बता दें कि क्या अगर एक गांव में गाड़ियां कोई हैं ही नहीं तो पेट्रोल पंप कोई लगाएगा? पहले गाड़ियां होती हैं तो पेट्रोल पंप लगता है। अगर गाड़ियां ही ना हो तो पेट्रोल पंप लगा के कोई क्यों बैठेगा? तो मशीन उस वक्त बनेगी जब तरीका दरियाफ्त होगा, जब बैंगन हो गए, जब लोग इसको ऑयल निकालना शुरू करेंगे तो मशीन की जरूरत पड़ेगी। आप कह रहे हैं जी पहले मार्केट में बताएं मशीन कहाँ से बन रही है, ये कितने की है। एक चीज नई है तो पहले कैसे होगा। और कोई बंदा भी ऐसे तो होगा नहीं कि पहले मशीन बना के बैठ जाए। यानी अभी पेशावर की बस में बैठे नहीं और रिक्शे के किराया पहले पता करना शुरू कर दे कि किराया कितना है पेशावर में रिक्शे का। तो अब ये चीज़ें जो है ये खुद अपनी अकल से काम लिया करें कि चीज़ जब बनती है तो उसके बाद उसकी एसेसरीज बनती हैं। पहले मोबाइल बनेगा तो चार्जर बनेगा, पहले गाड़ी होगी तो पेट्रोल पंप लगेगा, या कि पहले पेट्रोल पंप लग जाए और गाड़ी बनी ही नहीं अभी। चलें खैर, मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। दूसरी चीज जो है वो ये थी कि लोग कहते थे जी बायर कहाँ है। जितने भी लोग थे सबकी जबान पे एक ही था कि जी आप हमारे से ले लें तेल। लेकिन मैं कह रहा था भी खुद भी कुछ मेहनत कर लें, कुछ दाएं बाएं करें, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। जो भी किया फिर अल्लाह ताला नहीं किया। कि मेरे पास कुछ बायर अब आ 2 बायर तो आ चुके हैं। मैं उनका नंबर भी डिस्प्ले कर देता हूँ या डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप जितना भी तेल बनाएंगे वो उनको सेल कर सकते हैं बैंगन का। अब यानी सेल का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा है जी कि जितना आपके शागिर्द या आप तेल बनाएंगे हमें दे दें, हम ले लेंगे। तो आप डायरेक्ट रब्ता कर लें, मेरी कोई इसमें कमीशन नहीं होती कि आप मेरे पे वो बोझ डाल देते हैं कि जी आप ही सेल करें और आप ही आड़तीए बने और आप ही सारा कुछ करें। खैर चलें, ये 2 काम तो हो गए। अगला जो था वो था जी कि कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने की जरूरत थी। असल में हो ये रहा है कि मैं जब एक काम करता हूं तो उसके आगे कई चीजें और निकल आती हैं कि ये काम भी नहीं हुआ पाकिस्तान में पहले, और ये काम तो बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ, ये काम तो किसी ने सोचा भी नहीं है। तो वो फिर लोग या जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो भी मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं कि यहाँ ये काम भी हो रहा है तो आप भी वहाँ शुरू करवाएं। फिर वो जिम्मेदारी में मेरी पे आ जाती है। और हमारे यहाँ जो वीडियो देखने वाले हैं, जो बिस्तर पे लेट के सिर्फ वीडियो देखते हैं, वो फिर इस पे कहते हैं जी कि आप ये भी करें, आप ये भी, यानी मेरे ऊपर उल्टा हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं कि ये काम आप करके दें, ये काम भी करके दें। तो खैर चलें भाई, आपकी ज़रा नवाजी है। अच्छा अब ये है कि ये काम कौन सा था कि हमने जब मैंगो पल्प जो स्लाइस बनाना शुरू किए, मैंगो टॉफ़ी जिसकी ट्रेनिंग भी हमने रखी हुई है मुल्तान में मई के पहले हफ्ते में, तो ये जो ट्रेनिंग है इसमें हम कुछ एडिशन अप करेंगे कि इसका जो मैंगो पल्प पाउडर बनाना है। यानी
एक मैंगो पल्प बनानी है, ये बनेगी वो उन आमों से जो बहुत पक चुके होंगे, और बहुत ज़्यादा पके हुए आम भी गिर जाते हैं, तो उनकी मैंगो पल्प बनती है। उस मैंगो पल्प को हम फ्रीज करेंगे, और फ्रीज की ऐसी टेक्नोलॉजी हम देंगे कि आप उसको सिर्फ डिप करना है और निकाल लेना है, तो वो फ्रीज हो जाएगी, यानी विद इन 10 to 20 सेकेंड्स वो फ्रीज हो जाएगी। अब वो किलो किलो की और 5-5 किलो की हम पैकिंग करेंगे, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। हमारे पास उसका एक आ गया है बहुत बड़ा, जिसने प्रपोजल दिया, हम उसके लिए काम करेंगे फिलहाल। ये बिकेगी कहाँ? ये जितने मैंगो जूस वाले हैं, मिल्क शेक बनाने वाले हैं, आप देखते हैं कि वो जब आप उनको ऑर्डर देते हैं तो वो फिर ढूंढता है आम, फिर छुरी लेता है, फिर उसका छिलका उतारता है, फिर गुठली निकालता है, फिर उसकी गुठली को निकाल के फिर बर्फ को, हमारे यहाँ तो ये भी अभी तक देसी काम चल रहा है कि पहले एक ट्यूब में डाल के ऊपर डंडे मारता है, बर्फ को बारीक करता है, फिर उसको दूध और मिल्क शेक को मिक्स करके उसमें बर्फ डाल के, तो फिर आपको यानी आधे घंटे का काम हो जाता है ये। अब इस काम को, इसमें खर्चा भी ज्यादा है, टाइम की वेस्टेज, सारा कुछ। तो जब फ्रोजन फार्म में आपके पास प्योर पल्प होगा, तो आप वो क्या करेगा कि 3 चम्मच सिर्फ वो पल्प फ्रोजन अंदर डालेगा, इससे उसकी बर्फ की भी बचत हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जमा हुआ है। आपको जूस का ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि पानी मिक्स नहीं हुआ, जो वॉल्यूम वो बढ़ा लेता है वो नहीं बढ़ा पाएगा। आप घरों में भी ये लेके रख सकते हैं पल्प। तो अब ये जो पल्प है, ड्राइड और या फ्रोजन, ये एक तो आपकी वो जो फसल गिर गई आंधियों में या कुछ, उसको फौरन हम प्रोसेस करेंगे। और क्योंकि वहां पे बिजली नहीं होती बागों में या दूर दराज जहाँ पे जंगलात में जहाँ पे ये आम लगते हैं, वहां पे बागों में तो बिजली का कनेक्शन नहीं है कि हर दरख्त के साथ एक स्विच लगाओ और हम कर लें। तो उसका बेहतरीन हल हमने ये निकाला है कि नई एक फ्रोजन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, कि जिसमें आपने सिर्फ वो पल्प वहां वहीं बैठ के निकाल लें, उसको डिप करें, वो फ्रीज हो जाएगा, और उसको रखते जाएं। फिर वो तकरीबन 8 घंटे तक मेल्ट नहीं होगा। अब उसके बाद ये जितनी पल्प है, ये वो बंदा जो जिसने हमें ऑफर दिया है, वो कहता है कि ये सारी आप मुझे भेज दें, और वो अपने कोल्ड स्टोर में रख लेगा, और उससे अब गर्मियों सर्दियों में आपके पास मैंगो जूस और मैंगो मिल्क शेक अवेलेबल होगी। तो और होगी किससे? कि जो वेस्ट हो रहा था, जो आपका ज़ाया हो रहा था, इसमें जो उसका छिलका और उसकी गुठली है वो मैं खरीदने को तैयार हूँ। यानी उसका वेस्ट, जैसे बैंगन का वेस्ट मैं खरीद रहा हूँ, तो उसका छिलका और उसकी गुठली मैं खरीदने को तैयार हूँ। अब जो जूस है अंदर वो दूसरी सूरत यह है कि उस पल्प को हम ड्राइड कर लें ओवन में। उस सूरत में हमें जो है वो फौरी तौर पे उसको बॉयल करना होगा, और बॉयल करने के बाद उसको एक ओवन में रख के, डिहाइड्रेटेड ओवन मिलते हैं मार्केट में, खुद भी बनाए जा सकते हैं, तो उसमें उसका पाउडर बनाएंगे। और उस पाउडर को आप जितनी देर मर्जी, जैसे चीनी स्टोर कर लेते हैं ऐसे होगी। और उसका भी यही काम होगा कि आप जैसे इस वक्त मार्केट में कुछ चीज़ें आ रही हैं कमर्शियल, जैसे टैंग और इस तरह के पाउडर वगैरह, तो उनमें क्योंकि पल्प शामिल नहीं होता, सिर्फ चीनी होती है और फ्लेवर होता है, नथिंग एल्स। लेकिन ये प्योर जब होगा तो ये हमारी आउट ऑफ कंट्री भी जा पाएगा, क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा। आम तो हमारा जाता ही है पहले, तो उससे बना होगा। और दूसरा ये है कि इसमें आपके घर में एक और डिश का इजाफा हो जाएगा। आप चीनी को भी वक्त ब वक्त ज़रूरत बदल सकेंगे, और अपने बच्चों को थोड़ा सा ये मैंगो वाला जो पल्प, ड्राइड पल्प है, दूध में डाल के पिला देंगे। तो चले, दूध तो ऑर्गेनिक पता नहीं है या नहीं है, कम अज कम इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि ये तो टोटली ऑर्गेनिक होगी, और इसका मज़ा भी आएगा फिर। अब ये जो चीज़ है ये एक करनी है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, सॉरी, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे बनाना पाउडर। केले का पाउडर भी पूरी दुनिया में बिकता है। पाकिस्तान में भी एक बंदा मेरे पास लेके आया सैंपल के, जी ये बनाना पाउडर आप ले लें। तो ये भी इंट्रोड्यूस करवाना है। ये भी उस केले से बनता है जो ओवर राइपेंड हो जाए, जो बिल्कुल नरम हो जाता है, उससे फिर ये बनाना पाउडर बनता है। तो इसकी भी ज़रूरत है मुल्क को, क्योंकि हमें बाकियात जो हैं उनको प्रिजर्व करना है। बाई प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व जब तक नहीं करेंगे, किसान खुशहाल नहीं हो सकता। जब तक डेयरी फार्मर गोबर से कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो अब सिर्फ दूध बेच के खुशहाल नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, जो कोई नहीं कर रहा।
अभी तो मेरे पास मैं आपको बल्कि 5-4 नंबर तो डिस्प्ले कर सकता हूँ कि जो इंडिया से मुझे कॉलें आई, उन्होंने कहा जी कि आप ये चीज़ हमें भी सिखाएं। तो ठीक है, मैं उनको उनको भी सिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरी जो रिसर्च होती है, ये मेरी नहीं, हर बंदे की रिसर्च जो है वो मज़हब बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि वो जनाब इंडिया है तो वहाँ पे सिख या हिंदू रहते हैं तो हम उनको नहीं देना। ये हमारी तंग नज़री होती है। साइंस की कोई सरहदें नहीं होती। आप अगर सरहदें होती तो फिर हम और पीछे होते। अंग्रेज जो है अपनी रिसर्च पब्लिश कर देता है, हर बंदा उससे इस्तेफादा करता है, किताबें लिख देता है। लेकिन हम अपना नुस्खा भी अगर कोई बना ले, कोई होम्योपैथिक या हकीम या जैसे जैसे एक रायवंडी साहब ने बनाया हुआ एक नुस्खा छोटा सा, तो वो उसको बेचे अनपढ़ बंदा, और चले खैर अकल नहीं थी, मौजा ही मौजा। खैर वो जो चीज़ है, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप हम इसको पब्लिश करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से बेहतरी आती है, ना कि अपने सीने में दफन करने से आती है। तो मेरे पास जो कुछ है मैं तो इसलिए हर किसी को दे रहा हूं कि इससे मुल्क की तरक्की भी होगी, और दूसरा ये है कि मेरे बाद ये सिलसिला चलता रहे और उसके असरात आने शुरू भी हो गए हैं। अभी मैं आखिर पे एक आपको बताता हूँ कि एक बंदे ने क्या डेवलपमेंट की है, और मैं ज़बरदस्त उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उसने वाकई पॉजिटिव काम किया है, और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो अभी लास्ट पे उस पे भी बात होगी। अब अगला जो है वो ये है कि एक साहब थे जो कि लिया में थे, और लाइफ स्टॉक असिस्टेंट, यानी ये एक कंपाउंडर टाइप जॉब होती है जैसे ह्यूमन बीइंग, कि ये असिस्टेंट जो होता है ये डॉक्टर के अंडर होते हैं काफ़ी सारे असिस्टेंट, और वो उनको असिस्ट करते हैं इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, इधर उधर जाते हैं और करते कराते हैं। इस बंदे ने जो वूल है और इंसानी ये जो बाल हैं, इसमें से अमाइनो एसिड एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब आपको पता है कि इन बालों में 90% प्रोटीन होती है। इनके अगर अमाइनो एसिड आप एक्सट्रैक्ट कर लें और उनको स्प्रे करें अपनी फसलों पे, तो उसके बहुत बेहतर इफेक्ट आते हैं। वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। तो इस बंदे ने उसको कमर्शियल प्रोडक्ट भी बना डाला है। तो मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, ना कि वकासे मुसल्ली और उसको रेवंडी को। तो इस तरीके से जो है वो हम इनको चाहता हूं कि ये इस जैसे लोग प्रमोट हों जो वाकई ही जेन्युइन काम करते हैं, जो एवं यूट्यूब पर मैं मिसाल देता रहता हूं अक्सर। तो ये जो यूट्यूबर हैं ये फेक वीडियो बनाते हैं। मसलन एक साहब ने लिखा हुआ था जी मेरा, मैं एक डॉक्टर हूं और मेरी जो है 24 साल उम्र है उसकी, तो 24 साल में वो डॉक्टर, और लिखा हुआ था 5 साल तजर्बा। मैंने फिर गौर किया कि इसका 5 साल तजर्बा कैसे हो सकता है कि एफएससी तो बंदा करता है 19 या 20 साल की उम्र में। चलें किसी ने 18 साल, 18 और 5 साल ये कह रहा है जी मैंने कोर्स किया है, तो 5 साल तो वो हो गए, तो 23 साल, 24 साल उसकी उम्र है, तो 5 साल तजर्बा कैसे ले लिया उसने। यानी इस तरह की फेक वीडियो बनाने वाले लोग भी मौजूद हैं। आप थोड़ा सा गौर से किया करें तो हकीकत सामने आ जाती है। अब ये है कि अगली ट्रेनिंग जो है वो कब होगी। वो ट्रेनिंग जो है मुल्तान में हो रही है, और उसमें हम कुछ चीज़ें एडिशन कर रहे हैं, और यकम को हमारी जो है वो होगी, ये दीजिएगा ज़रा, यकम को नीम ऑयल और बैंगन ऑयल की ट्रेनिंग होगी। सॉरी, ये तो 3-4 को है। 1 मई, हाँ 1 मई को जी। तो 1 मई को हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी बैंगन ऑयल और नीम ऑयल की। सेकंड होगी बनाना चिप्स और मैंगो टॉफ़ी की। इसी में हम डिहाइड्रेशन का तरीका भी सिखा देंगे अगर बच गए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, टाइम निकाल के आइएगा। इसी तरीके से 3 और 4 मई को हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो बायोफ्लाक फिश एंड श्रिम्प फार्मिंग पे होगी। तो ये हमारा स्केजुअल है। राब्ते के लिए ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर भी नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप राब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद अगर डिटेल लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये आखिरी एक थी उसकी अनाउंसमेंट। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, और जो बंदा कोई
कोई भी काम तरक्की की तरफ अगर एक स्टेप भी उठाता है, उठाए तो सही, मैं उसके साथ चलने को तैयार। जैसे मैं ये LED वाले जो है लाइफ साइकिल असिस्टेंट, उनको कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको भी करूँगा, और मौका मिला तो मैं उनको बुलाऊंगा अपने इस स्टूडियो में, और उनका इंटरव्यू भी डालूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम कुछ किया तो है ना, और काम भी अच्छा किया है। तो ऐसे लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और वो लोग जो फेक और इस तरह के काम करते हैं कि आप ये अपना शुतुरमुर्ग रख के करोड़ों रुपए कमा लें, ये कर लें, करोड़ करोड़ से नीचे तो आते ही नहीं है। तो अब ये है कि उनको मैं डिस्करेज भी करता हूँ साथ साथ, तो आपको देता रहता हूँ। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे है कि हमने लार्वा ट्रेनिंग करवाई थी 2018 में, और मैंने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान मैंने लार्वा प्रोड्यूस करके इंट्रोड्यूस करवाया था। अब उसके समरात आ चुके हैं। एक बहुत बड़े यानी 21वें ग्रेड के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, और उन्होंने मुझे कल भेजी एक वीडियो कि जी मेरी मुर्गी जो है टोटली लार्वा पे, वही जो आपने मुझे तरीका सिखाया था, तो उससे मैंने ये किया है, और मेरी जो बच्चे हैं वो जवान हो गए हैं सिर्फ लार्वा पे। तो वो इसको बड़े अप्रिशिएट कर, मैंने उनको कहा है कि बच्चों की भी वीडियो जो है वो मुझे भेजें, क्लिप बना के भेजें, जैसे ही वो आती है तो वो भी हम डाल देंगे। तो याद रहे कि अगले प्रोग्राम में हम लार्वा पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे चीप तरीका है पोल्ट्री का। अगर आप लार्वा पे पोल्ट्री पाल लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, दुनिया की। अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं कर पहुंचा पाएगी। तो उस पर भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो लार्वा बनाना है, कैसे पैदा करना है, और मुफ्त की खुराक ये है जिसमें कोई खर्चा नहीं आएगा आपका। और अगर मुफ्त की खुराक पे जो भी अंडा आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि खुराक का तो खर्चा ही नहीं होगा, पानी मुर्गी खुद पी लेती है, तो अपने शेड से निकल के बाहर खा पी के वापस भी खुद चली जाती है। तो इससे बेहतर और आसान काम क्या होगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।